बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5.1 के हम सवालात कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवा के दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इस तरीके से है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल से किया होगा, समझ के किया होगा, तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एलसीएम मालूम करना है डिवीज़न मेथड से। इसमें थोड़ा सा हमें आपने जहन लगाना, दिमाग लगाना है, समझना है अच्छी तरीके से। अगर समझ में आ जाती है तो अच्छी बात है। अगर आप तवज्जो से वीडियो देखेंगे और ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे मेरी बातें और एक्सरसाइज को देखेंगे तो यकीनन आपको ये सवाल आसान लगेगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और उसका पार्ट नंबर 1 मुझे दिया हुआ है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 एंड एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। सबसे पहले हम जो है इस वाली इक्वेशन को हम पी एक्स मान लेंगे और इसको क्यू एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पी एक्स और क्यू एक्स क्यों लिया, क्योंकि हमने फार्मूले में इसको लगाना है। तो फार्मूले में किस तरीके से हम लगाएंगे, इसलिए हमने इस इक्वेशन का नाम दे दिया। यानी पी एक्स हमने सपोज कर लिया कि यह है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100 और क्यू एक्स मैंने क्या ले लिया, आपको क्यू एक्स मैंने ले लिया आपके पास जो दूसरी दी हुई थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। एलसीएम बाय डिवीजन मेथड के लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है हमारे पास क्या, वो होता है एलसीएम बराबर होता है पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एस सी एफ आपको पता है डिवीजन मेथड से कैसे मालूम करते हैं, वो हम उसी तरीके से मालूम करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से हमने सॉल्व करना है। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच सी एफ मालूम करेंगे। एच सी एफ कैसे मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से, आपको पता है कि जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसको अंदर रखते हैं, जो छोटी होती है उसको बाहर रख के डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एच सी एफ आ जाता है। तो हम यही करते हैं कि सबसे पहले हम एच सी एफ मालूम करते हैं। यहाँ मैं लिख रही हूँ आपके लिए कि एच सी एफ मालूम कर रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन कौन सी बड़ी है। ये दोनों की पावर्स तो एक जैसी हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन जब हम x के पास आते हैं तो यहाँ पर आ गया माइनस 25 और यहाँ पर है माइनस एक्स। तो कौन सी वैल्यू बड़ी हुई, तो ये वाली वैल्यूज़ बड़ी हुई। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर रख देंगे, अंदर रख के फिर इसको डिवाइड करेंगे। एक्स का स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 100, बाहर क्या रखना है हमें, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। डिवाइड करते हैं हम, चूँकि दोनों पावर एक जैसी है तो हम इसको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही जवाब आ जाता है। तो हमने वही लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पे लाइन खींच के साइनें बदल देते हैं। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस। उससे क्या हुआ कि ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे पास और ये वाली साइन इसकी हो गई, तो प्लस माइनस माइनस। 25 में से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, 24x। साइन किसकी आएगी, माइनस की, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। इसी तरीके से प्लस 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 100 में 20 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 120। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे तो चाहिए ये x काम छोटा हो गया, x बड़ा है बाहर, तो हम ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम इसका कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन मैंने निकाल लिया, इन दोनों में कॉमन क्या था, 24। जब माइनस भी निकाल लिया तो यहाँ पर सिर्फ बच गया x, यहाँ पर बच जाएगा माइनस 5। 5 को अगर आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। अब हमारे पास आया x माइनस 5। x माइनस 5 को जो दूसरी वाली वैल्यूज़ थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, उससे फिर हम डिवाइड करते हैं। ज़्यादा डिटेल से यूँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 2 SCF वाला किया हुआ है। x माइनस 5 से आपने डिवाइड किया तो हमें इसको x माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाए। हमें एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। यहाँ मैंने लिखा x, यहाँ पर लिखा मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इतनी बात समझ में आ गई। वही फिर साइन चेंज कर देंगे हम, यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस। ये कैंसिल हो गया, 5 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 4x और माइनस 20। इतनी बात समझ में आ गई।
अब आप देखो कि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसको क्या कम है, यहाँ पर 4 कम है, तो हम इस पूरी वैल्यूज़ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ। x माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर हमने लिखा कि +4 से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर आया हमारे पास 4x माइनस 20। साइने चेंज कीजिए, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आया इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया x माइनस 5। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास कि एलसीएम बराबर है, इक्वल है किसके? px मल्टीप्लाई बाय qx अपॉन एचसीएफ क्या निकाला मैंने? x माइनस 5। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा? ये तो था स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? px की वैल्यू को x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे और q की वैल्यू को भी x माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। जो भी जवाब आएगा वो फिर उसका एलसीएम हो जाएगा। तो चलते हैं px को x माइनस 5 से डिवाइड करने के लिए। हमारे पास px लिखा हुआ है और एचसीएफ हमारे पास क्या आया था? एचसीएफ मेरे पास आया था x माइनस 5। इसको मैं इसे डिवाइड करूँगी, वही डिवाइड का वही वाला मेथड है कि एक्स स्क्वायर अंदर रखा, माइनस 25x लिखा, फिर 100 लिखा। इसको x माइनस 5 से डिवाइड करना है। हम डिवाइड करते हैं। हमें x माइनस 5 के लिए ये पहला नंबर देखते हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, मेरे पास सिर्फ है x, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5x। यानी x को आपने मल्टीप्लाई किया है किससे? x माइनस 5 से, तो आपके पास जवाब आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। साइन ने चेंज कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 25 प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस की आएगी क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस की साइन है। 25 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा 20x प्लस 100। अब आप इससे मैच कीजिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? 20 की कमी है, तो माइनस 20 से मैंने इसको मज़ीद डिवाइड करना है। तो x माइनस 5 को मैंने माइनस 20 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस 20x, और इसको इससे दूंगी तो माइनस माइनस प्लस 25 ज़ा 100। यानी आपने इसको माइनस 20 को मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 से, तो आपके पास आया माइनस 20x प्लस 100। साइन कैंसिल कर दीजिए, ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गया। आपने जब इसको px को डिवाइड किया एचसीएफ से, तो आपके पास दो जवाब आया है, एक x माइनस 5 जो आपने जिससे डिवाइड किया, और दूसरा आ गया x माइनस 20। ठीक है, ये चीज़ हमने अपने संभाल के रखनी है ताकि हम फॉर्मूले में इसको लगा सकें। अब हमने qx को डिवाइड करना है। qx मेरे पास क्या था? qx था मेरे पास x का स्क्वायर माइनस x माइनस 20। इसको भी x माइनस 5 से यानी एचसीएफ जो इसका था उससे ही डिवाइड करेंगे। x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5x। ठीक है, माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया, 5 में से 1x जाएगा तो आ जाएगा 4x माइनस 20। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इससे मैच कीजिए, इसके पास x है, इसके पास 4 नहीं है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4x, माइनस का माइनस, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20। साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया। तो इसको जब हमने डिवाइड किया qx को, तो हमारे पास क्या जवाब आया है? x माइनस 5 जिससे डिवाइड करते हैं वो भी लिखा जाता है, और x माइनस 4 जिससे पूरा पूरा ये वाला डिवाइड हुआ। अब मेरे पास दो जवाब आ गए, px का ये वाला जवाब है और qx का ये वाला जवाब है। इसको हमने किस में रख देना है? फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है मेरे पास? फॉर्मूला है मेरे पास LCM बराबर है px मल्टीप्लाई qx डिवाइडेड बाय HCF। px का क्या जवाब आया? ये जवाब आया तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया, x माइनस 5, मार्कर भी ख़राब चल रहा है अभी, और x माइनस 20। qx का क्या जवाब आया? तो हमारे पास वो आया था x माइनस 5 और x प्लस 4। आ गई समझ में? HCF क्या है? तो हमारे पास HCF है x माइनस 5।
x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या जवाब बचा? x माइनस 20, x माइनस 5 और x प्लस 4। ये इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आया? इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने डिटेल से आप लोग को समझाया। जहाँ से जो चीज़ समझ में नहीं आया करे मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लिया करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ लिया करो मुझसे। तो हमने इसको 3 स्टेप में किया। पहला स्टेप हमारे पास क्या था? पहले स्टेप में हमने आपको बताया कि पी एक्स और क्यू एक्स, पहले इसका नाम रखा, फिर एलसीएम का फॉर्मूला लिखा मैंने, फिर सबसे बाद में जो सेकंड स्टेप था वो हमारा ये था कि एचसीएफ मैंने मालूम करके तुम्हें दिखाया था। ये आया था एचसीएफ का फॉर्मूला। फिर मैंने आपको कहा कि पी एक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? एचसीएफ से। तो मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके दिखाया। तो डिवाइड करके आपने बोला कि x माइनस 5 x माइनस 20 आया। फिर क्यू एक्स को आपने एचसीएफ से डिवाइड किया तो आपके पास जवाब आया x माइनस 5 x प्लस 4। फॉर्मूले में लगा दिया। एलसीएम बराबर होता है पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स अपॉन एचसीएफ। पी एक्स की वैल्यू रखी, क्यू एक्स की वैल्यू रखी, नीचे एचसीएफ रखा, कैंसिल कर दिया। जो बच गया वो उसका एलसीएम हो गया। इसका पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 एंड 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसका फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड से हम सवाल सॉल्व कर रहे थे। इसका पहला पार्ट मैंने पहले सॉल्व किया, आपको वो करके दिखाया है। दूसरे पार्ट में भी यही करेंगे। सबसे पहले हम वही फार्मूला देखेंगे। क्या फार्मूला है? मैंने बताया था आपको डिवीजन मेथड से एलसीएम मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है एलसीएम बराबर होता है पी एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एच सी एफ। पी एक्स कौन सा होता है? ये वाली इक्वेशन होती है। क्यू एक्स हम इसको मान लेते हैं। तो पी एक्स मैंने यहाँ पर लिख दिया कि पी एक्स बराबर है किसके? 3x का स्क्वायर माइनस प्लस 14x प्लस 8। और क्यू एक्स क्या है आपके पास? वो क्यू एक्स है आपके पास 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। ये तो था हमारा पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या मालूम करते हैं? एचसीएफ हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पहले बताया था कैसे करते हैं कि बड़ी वाली वैल्यूज़ को छोटी वाली वैल्यूज़ से डिवाइड कर दिया जाता है। तो बड़ी वैल्यूज़ ये वाली है, तो हमने क्या किया? यहाँ पर लिखा 6x का स्क्वायर को अंदर रखा प्लस x माइनस 2 को अंदर रखा, और बाहर क्या रखा हमने? जो तीसरी छोटी वैल्यूज़ थी वो है 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। सबसे पहले वर्ड्स को पहले इसके साथ मैच करते हैं हम। पहला वर्ड्स मैच किया तो हमने देखा कि ये 3x है, यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो हम क्या करेंगे? हम इसके लिए 3x को 6x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x। तो हमने यहाँ पर लिखा 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। इसको मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमारे पास आएगा 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 14 2 ज़ा 28 और x प्लस 18 2 ज़ा 16। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, यहाँ पर इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 6x का स्क्वायर प्लस 28x प्लस 16। अब क्या करते हैं? हम साइने चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो जब माइनस आ जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। 6x में से 6x जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। 28 में से एक x को माइनस करोगे तो 27x आ जाएगा। और साइन किसकी आएगी आपके पास? साइन आएगी माइनस की, क्योंकि 28 के साथ माइनस का साइन है। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, साइन मगर माइनस की आएगी क्योंकि 16 जो है बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है। 16 में 2 प्लस करोगे तो आ जाएगा 18। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन हमारे पास 9 है, तो -9 कॉमन निकाल लेंगे हम। तो यहाँ बच जाएगा 9 3 ज़ा 3 को 9 से जब दोगे तो 9 3 ज़ा 27x। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा प्लस। 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आएगा? 9 2 ज़ा 18। यानी हमने जब इन दोनों में से कॉमन निकाला 9 तो अंदर बच गया 3x प्लस 2। अब चूंकि पावर इसकी छोटी है और इसकी बड़ी है तो अब ये डिवाइड होगा, बाहर होगा और ये अंदर आ जाएगा। तो हमने यही किया। यहाँ पर लिखा मैंने 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 और डिवाइड करूँगी मैं अब 3x प्लस 2 से।
3x इसके पास भी है, 3x इसके पास भी है, लेकिन एक x की कमी है क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर एक x है, तो हम एक x से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे, x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 3x का स्क्वायर, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 2x। साइन चेंज कर दो, इसमें से 14 में से 2 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ पर 12 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 आएगा, यानी 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 3 ज़ा 12x प्लस 4 2 ज़ा 8। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया 12x प्लस 8। पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास HCF क्या आया 3x प्लस 2। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि HCF हमारे पास आ गया है 3x प्लस 2। ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ आ गई है जो हमने फार्मूला लगाया था यहाँ पर ये चीज़। अब हम क्या करेंगे, px को HCF की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। px क्या है तुम्हारे पास, px आपके पास ये है और HCF क्या है, ये है, तो हमारे पास डिवाइड होकर क्या जवाब आया। मैं दोबारा नहीं करी, दोबारा या करके दिखा देती हूँ आपको कि px तुम्हारे पास क्या था। px था आपके पास 3x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8। इसको किससे डिवाइड करोगे, इसको px को डिवाइड करोगे HCF से। HCF क्या है तुम्हारे पास 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 से डिवाइड कर दो। 3x इसके पास भी है, 3x इसके पास भी है, क्या कम है, एक x कम है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक x। हमने मल्टीप्लाई किया तो 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 2x। माइनस कर दीजिए, 3x में से 3x गया तो ये कैंसिल हो गया, 14 में से 2 निकालोगे तो 12x आ जाएगा, प्लस 8 का 8। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 12 आएगा, प्लस 4 से। प्लस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 ज़ा 12x, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8। साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया। यानी px को जब तुमने HCF से डिवाइड किया तो तुम्हारे पास आया 3x प्लस 2 और x प्लस 4। मैं यहाँ पर लिखती चली जाती हूँ कि LCM बराबर है, px का क्या जवाब आया हमारे पास, वो आया है 3x प्लस 2 और x प्लस 4। नीचे क्या आएगा तुम्हारे पास, नीचे एलसीएम की वैल्यू आएगी यानी 3x प्लस 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे QX को HCF से डिवाइड करेंगे। QX क्या है तुम्हारे पास, QX है तुम्हारे पास, यहीं पे करके दिखा देती हूँ मैं, 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसको HCF से डिवाइड करोगे, HCF क्या है तुम्हारे पास, HCF है 3x प्लस 2। ठीक है, अब हमने इसको वही, यहाँ पर 6 था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 3। किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 6 आएगा 2 से, और कितना x कम है, एक x इसके पास है, इसके पास 2 है, तो हमें एक x और चाहिए। 2x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 6x का स्क्वायर। 2x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह जाएगा 4x। साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 में से एक x जाएगा तो माइनस 3x और माइनस 2। ठीक है, अब क्या चाहिए तुम्हें, माइनस 3x चाहिए, यहाँ पर प्लस 3x है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 2। साइन चेंज कर दो, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, दोनों पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो दूसरे का आपके पास क्या आया, 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1, जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं। जगह नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा लिख रही हूँ कि LCM बराबर है, px की वैल्यू आई थी आपके पास 3x प्लस 2 और x प्लस 4, और इसकी वैल्यू आई है 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1। LCM की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 पूरा पूरा कट गया, LCM का जवाब आपके पास आ गया। क्या आया है, जो बच गया वो उसका जवाब हो जाएगा x प्लस 4, 3x प्लस 2
और 2x माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या करते हैं, हम px सपोज करते हैं, qx सपोज करते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद HCF मालूम करते हैं। जो भी HCF आता है उसको आप px से भी डिवाइड करोगे और qx से भी डिवाइड करके फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज़ लगा दोगे, फिर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 3 है x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz, और सेकेंड है वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xyz। इसको हम px सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास px है। px क्या है हमारे पास, वो हो गया x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। इसको हम सेकंड वाली वैल्यूज़ को qx सपोज करेंगे। qx हमारे पास क्या है, qx हमारे पास है ये वाली वैल्यू, यानी कि हम इसको पहले अरेंज करके लिख देते हैं। x को पहले लिखेंगे, y को पहले बाद में, उसके बाद z को, फिर xz को। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने से x पहले लिख लोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का y है तो ये हो जाएगा माइनस का y स्क्वायर, ये z माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का z स्क्वायर, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस का 2xz। क्या किया, इसको मैंने तरतीब से लिखा, यानी x को पहले, फिर y को, फिर z को, x को, y को, z को लिखा। उसके बाद क्या कहा मैंने, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब हमारे पास p भी आ गया, q भी आ गया। अब हमने फार्मूला लिख देना। फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला होता है कि LCM बराबर होता है, LCM बराबर होता है px मल्टीप्लाई बाय qx डिवाइडेड बाय HCF। हम क्या करेंगे, पहले HCF मालूम करेंगे। HCF मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको अंदर रख के बाहर वाली वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, इसको कोई सी भी वैल्यूज़ को हम अंदर रख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि p वाली वैल्यू हमने बाहर रख दी। वो क्या थी मेरे पास, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। इसको डिवाइड करना है मुझे किससे, x का स्क्वायर q से माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई होकर वैसी वापस आ जाती है। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस वाई का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस जेड का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस 2yz अलग लिखा क्योंकि यहाँ पर xz है, यहाँ पर yz है, इसलिए इसको मैंने अलग लिख लिया। साइन चेंज करके इनको कैंसिल कर देंगे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। आपके पास क्या बच गया, 2z का स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz। अब अगर देखें तो इसमें कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन निकल रहा है z और 2। हमने तीनों में से 2z को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मेरे पास आ गया z प्लस x प्लस y। ठीक है, अब हम इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, यानी इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस z। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि प्लस में होती है तो हम इनकी जगह आपस में चेंज कर सकते हैं। अब x y z को डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू से। तो क्या किया मैंने, x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर रख दिया और अंदर ये वाली वैल्यूज़ लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। अब आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए। पहला नंबर का कैंसिल करना होता है तो मैंने यहाँ लिखा है x, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए। आप कहेंगे इसको x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए हमने इसको सिर्फ x से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर हो जाएगा x से x मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x का स्क्वायर। x को y से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा xy। इसको अलग लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी xy नहीं है। फिर x को z से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस x और z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि इसमें से साइनें चेंज कर देंगे।
आपके पास आ जाएगा ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस एक्स वाई माइनस वाई का स्क्वायर उतारा, फिर आपने माइनस जेड का स्क्वायर उतारा, फिर आपने माइनस एक्स जेड उतार लिया, एक्स और जेड सारी चीज़ें उतर गई हैं। तीनों चीज़ें मैंने उतार ली हैं यहाँ पर, 1 2 3, 1 2 3 और ये बच गया आपके पास, आपने ये भी उतार लिया यहाँ पर। आगे क्या करना है आपने, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर एक्स है, किससे मल्टीप्लाई करोगे कि माइनस एक्स और वाई है, तो आपने कहा माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स और वाई आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा माइनस एक्स और वाई, फिर माइनस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को वाई को जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई जेड आ जाएगा, माइनस वाई और जेड। ये वाला वाई जेड हमने यहाँ पर उतारा नहीं है तो उसको भी उतार लेते हैं। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस वाई से तो ये हो गया माइनस एक्स वाई, वाई को ज़रब दिया तो माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, वाई को जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वाई और जेड आएगा। अब साइनें चेंज कर दो इनकी, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया है, पहले एक्स वैल्यू चूँकि यहाँ पर है तो पहले एक्स की वैल्यू उतारूंगी मैं, माइनस एक्स जेड, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 वाई जेड में से 1 वाई जेड माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई जेड। फिर आपके पास क्या बच गया, आपके पास बचा माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, क्या किया हमने, माइनस वाई से पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई, माइनस वाई को वाई से ज़रब दिया तो माइनस वाई स्क्वायर, वाई को जेड से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई जेड आया, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ पर आया माइनस वाई जेड, ये वाला जेड स्क्वायर ऐसे उतार लिया, माइनस एक्स ऐसे उतार लिया। अब आपको क्या चाहिए, एक्स तो है आपको, अब जेड चाहिए, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा माइनस जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस जेड से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा माइनस एक्स और जेड, वाई को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई और जेड, जेड को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर। किस तरीके से मैं यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को मल्टीप्लाई करोगे माइनस जेड से तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड का स्क्वायर। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये पूरा डिवाइड हो गया, हमारे पास तीनों चीज़ें कैंसिल हो गई। तो आपके पास एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ मेरे पास आ गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हमने एचसीएफ मालूम कर लिया है ये चीज़। अब इसको पी एक्स से डिवाइड करोगे, पी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, पी एक्स की वैल्यू है आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। तो हम इसकी जगह पर जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, इसलिए इसको दोबारा डिवाइड करके मैं नहीं दिखा रही हूँ। अब हम क्यू एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, इसी पी एक्स एच सी एफ की वैल्यू से। यहाँ मैंने लिख दिया कि एच सी एफ आया हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और पी एक्स को जब एच सी एफ से डिवाइड किया था तो हमारे पास आया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अब हम क्यू एक्स को डिवाइड करेंगे एच सी एफ से, तो हमने यहाँ पर क्यू एक्स की वैल्यू रख दी है और एच सी एफ ये लिख दिया है। आपको क्या चाहिए, आपको एक एक्स चाहिए, यहाँ पर 2 एक्स है तो एक एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स जेड, यानी सबके साथ एक्स लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स जेड एक्स वाई कहीं नहीं है तो इसलिए मैंने इसको अलग लिखा एक्स और वाई। फिर एक्स को जेड से रब दोगे तो आ जाएगा एक्स जेड, यहाँ मैंने एक्स जेड था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स और जेड। लाइन खींची यहाँ पर आ जाएगा माइनस की साइन, यहाँ जाएगा माइनस, यहाँ जाएगा माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया आपके पास 2xy में जेड में से एक एक्स जेड माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स और जेड। इसी तरीके से आप एक्स वाई ऐसे उतार लोगे, माइनस के साथ है माइनस एक्स वाई लिख लिया, फिर एक्स जेड लिख दो आप, ये वाली वैल्यूज बच गई है आपके पास प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ पर भी एक ही एक्स है, इसके पास जेड है, इसके पास जेड नहीं है, तो हमने क्या कहा, हमने इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमने जेड से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर डाला प्लस जेड, तो हम यहाँ पास ये हो जाएगा एक्स और जेड, ये जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वाई और जेड, वाई जेड कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो हमने इसको अलग लिख दिया प्लस वाई और जेड।
इसी तरीके से z को z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी इस z को इससे मल्टीप्लाई करें तो xz yz z का स्क्वायर, ये लिखा है xz yz और z का स्क्वायर। लाइन खींच के माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया आपके पास। यहाँ पे बच गया माइनस x और y, यहाँ पर आपके पास z से z कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस y और z। अब आप देखो इसमें क्या चीज़ कम है, एक x इसके पास है, एक x इसके पास कम है। क्या कम है? y। पहला नंबर हमें काटना होता है तो हम इस नंबर से ही ऐसा इसको नंबर बनाते हैं जो हमारे पास ये वाला नंबर बन जाए। तो आपने कहा इसके पास x तो है लेकिन y नहीं है, तो हमने इसको कहा माइनस y से इसको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस y से मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा माइनस x और y से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर, z से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा y और z। साइन चेंज कर दो, पूरा कैंसिल हो गया। तो आपके पास आया क्या जवाब इसके? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्यू एक्स से डिवाइड करने पर x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो हमारे पास एलसीएम का फॉर्मूला है उसमें ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। एलसीएम बराबर होता है पी एक्स अपॉन एच सी एफ। क्या आया आपके पास? s प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। क्यू को किया तो आपके पास क्या आया? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड। एच सी एफ क्या है तुम्हारे पास? एच सी एफ है x प्लस वाई प्लस जेड। इसको कैंसिल कर दो, एलसीएम का जवाब आ गया आपके पास x माइनस वाई माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस जेड। यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 4, 3x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x, 4x4 माइनस 24x3 प्लस 32x का स्क्वायर। सबसे पहले हम इनमें से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या निकालेंगे? जैसे पहला वाला हिस्सा है आपके पास 3x का क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 84x, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया 3x। आपके पास क्या बच गया? यहाँ पर x स्क्वायर बच गया, यहाँ बचा 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 2 ज़ा 6 3 8 ज़ा 28। ठीक है, हमने इसमें से 3x कॉमन निकाला, पहला वाला जो हिस्सा था उसमें से, और हमने इसको नाम दे दिया px का। px हमारे पास बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 28। इसी तरीके से आपने जो है qx की वैल्यू लेनी है। qx आपके पास क्या है? वो है x की पावर 4 प्लस 24 एक्स क्यूब प्लस 32x का स्क्वायर। इसमें से हम 4x का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ पर बचा 2x स्क्वायर प्लस 6x बचा और प्लस x स्क्वायर कॉमन ले चुके हो तो 8 बच जाएगा। हमने इसको qx का नाम दे दिया। qx हमारे पास हो गया x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, HCF मालूम करोगे। HCF का तरीका मुझे पता है क्या है, पहले मैं फार्मूला दोबारा बता देती हूँ। LCM बराबर होता है px मल्टीप्लाई बाय qx डिवाइडेड बाय HCF। HCF मालूम करने के लिए क्या बताया है कि आपने छोटी रकम को बड़ी रकम से डिवाइड कर देना है। ये एक्स स्क्वायर बराबर है, यहाँ दूसरे नंबर पे आ जाए तो ये चीज़ बड़ी है, तो इसको अंदर रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे। हमने क्या करना है इसमें, इसको 6x स्क्वायर को जो है ना x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को अंदर रखा, अब बाहर रख दिया आपने क्या, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 28। इतनी बात समझ में आ गई। आपके पास x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर है, यानी ये 1 से डिवाइड होगा।
1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही चीज़ वापस लौट के आ जाती है, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 28। लाइन खींच के माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी, 6 में 3 जमा करेंगे तो आ जाएगा 9x। 28 में से आप अगर 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -36 सॉरी 18। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, सॉरी ये -28 था तो ये आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर चूँकि माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। 28 में आप जमा करोगे 8 को तो हो जाएगा ये 36। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन निकालो, -9x कॉमन निकालो, आपके पास बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 9 ज़ा 36, x -4 बच गया। कॉमन निकाला -9। अब x -4 से इस वाली वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे, x का स्क्वायर -3x -28, x -4 से डिवाइड करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x। आगे क्या करेंगे, इसमें हम जो है साइन, लाइन खींच के साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, 4x में से 3x जाएगा तो 1x बच जाएगा, -28। सही है। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसको कर रहे हैं 4x + 4, हमने मल्टीप्लाई किया x से तो ये हो गया x का स्क्वायर -4x, और यहाँ पर सॉरी ये प्लस का साइन है, गलती से माइनस उतर गया था, तो प्लस 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 ये हो जाएगा 7x, 4 में 3 जमा करेंगे तो 7x -28। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 7x हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 7x आए, आप कहेंगे +7 से, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x, प्लस माइनस माइनस, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गया। आपके पास HCF क्या आया, मैंने x -4, यानी LCM की जगह पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर आया आपके पास x -4। ठीक है, अब मैंने कहा px को आपने डिवाइड करना है किससे, HCF को। px क्या है आपके पास, px आपके पास है x का स्क्वायर प्लस 3x -28। ये यहाँ पर किया हुआ है तो इसका क्या जवाब आया था, x -4 और x + 7, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x -4 और x + 7। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, QX को आपने HCF से डिवाइड करना है। QX क्या है तुम्हारे पास, वो है x² - 3x + 8, इसको डिवाइड करोगे x -4 से, आपको 2x² चाहिए, यहाँ पर एक x है तो मैंने कहा इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x², x को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -4x। साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 6 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा -2x और +8 का 8। 6 में से 4 निकाला तो 2x + 8 ऐसे आ गया। आपको क्या चाहिए, -2x चाहिए, यहाँ पर सिर्फ x है, आपने कहा कि यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, x को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा -2x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा प्लस, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 8। ये पूरा डिवाइड हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। QX को आपने HCF से डिवाइड किया तो हमारे पास आया x -4 और x -2। यहाँ पर हम लिख देते हैं LCM = ये चीज़ ऐसी उतार ली, x -4 x + 7 और x -4 x -2 डिवाइडेड बाय x -4। x -4 से x -4 कट गया, आपके पास बच गया LCM का क्या जवाब बचा, वो LCM बराबर हो जाएगा आपके पास x + 7 x -4
और x माइनस 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट का एलसीएम का जवाब आया x + 7 x - 4 x - 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, फॉर्मूले के लिहाज से समझाया, डिवाइड करके बताया। जहाँ से जो चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।